मसीह यीशु के पाक और कादर जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आज फिर आपके सामने कलाम की खिदमत करूंगा। इससे पहले कि मैं कलाम की खिदमत करूं, मैं आपको एक आयत की तरफ लिए चलता हूं। उसके बाद फिर मैं यिर्मयाह में चला जाऊंगा और यिर्मयाह 18 बाब और उसकी पहली 4 आयत हैं जिनमें से मैं कलाम की खिदमत करूंगा। लेकिन मैं लूका तबीब की मार्फत अंजीली बयान है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और उसका बाप है 5वां, आयत नंबर 12 है। आपके सामने पढ़ना शुरू करता हूं। जब वो एक शहर में था तो देखो, कोढ़ से भरा हुआ एक आदमी यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहने लगा, आए खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। और फौरन उसका कोढ़ जाता रहा। ये खुदावंद यीशु ने जब इस शख्स को छुआ तो ये पाक साफ हो गया। खुदावंद यीशु का इस दुनिया में आने का मकसद क्या था, हम इस बात पर गौर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं गौर करूं, मैं अंबियाए अकबर में से यिर्मयाह नबी का सहीफा है और इसकी 18 आयत है जो आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं यहीं से कलाम की खिदमत करना शुरू करूंगा। खुदावंद का कलाम यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ कि उठ और कम्हार के घर जा, मैं वहां अपनी बातें तुझे सिखाऊंगा। तब वो कुम्हार के घर गया और क्या देखता है कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। उस वक्त वो मिट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ गया। तब उसने उससे जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना लिया। आज के कलाम की पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरा ईमान है मेरा खुदावंद इस कलाम के एवज मुझे और आपको बरकत बख्शेगा, मुझे और आपको बरकत मिलेगी। मेरा ईमान है आपके अंदर इस कलाम के बायस तब्दीली आएगी। मेरा ईमान है इस कलाम के बायस आपके बहुत से मसले हल होंगे। जब हम कलाम को समझते हैं, कलाम को सीखते हैं, कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू करते हैं, तब हमें बरकत मिलना शुरू हो जाती है, तब हमें डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाती है और डायरेक्शन को पा लेते हैं। हमारा इस रूह जमीन पर रहने का मकसद क्या है हमें समझ आ जाती है। जब हम कलाम के नजदीक रहेंगे, कलाम को सीखेंगे, कलाम को पढ़ेंगे, कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तो फिर हमारी डायरेक्शनें ठीक हो जाएंगी। अब मैं आपको कुम्हार का जिक्र और यिर्मयाह नबी जो कि खिदमत गुजारी का काम कर रहा था, मैं यिर्मयाह नबी की बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्योंकि ये छोटा था इसलिए शायद दूसरे लोग इसे कबूल नहीं करते थे, लेकिन था ये नबी, इसके मुंह में खुदा का कलाम था, इसकी बहुत बड़ी खिदमत है और ये खुदावंद की खिदमत के लिए या बनी इस्राएल कौम के लिए किस तरह रोता और चिल्लाता था कि मेरी कौम के साथ जो कुछ होने वाला है इसको नजर आ रहा था। और ये कलाम के वसीला से
चाहता था कि ये लोग, मेरी कौम मुसीबत या गुलामी में ना चली जाए। आज बनी नौ इंसान की क्या प्रॉब्लम है, वो गुनाह की गुलामी में वापस जाना चाहता है। अगर उसने तौबा की है, अगर उसने नजात पाई है, नजात पाने के बावजूद भी बनी इस्राएल कौम भी तो निकल कर मुल्क मिस्र से जब आई थी तो पाक साफ थी, खुदावंद के अहकाम को मानती, कलाम को मानती, कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते थे, शरीयत के मुताबिक, मूसवी शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारते थे। लेकिन इन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी, इन्होंने जनाकारी शुरू कर दी, इन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया, इन्होंने खून रेजी शुरू कर दी। यह जो चुगली बखीली है यह भी खून रेजी में आती है। इसके बायस एक दूसरे को काटना शुरू कर दिया। भाई जब हम बिजनेस की बात करेंगे, पैसे की बात करेंगे, पैसे को कमाने की, तो हर तरह का काम करेंगे जिससे हम पैसा कमा सकें। क्या पैसा हमारा खुदा है? क्या इसकी खातर हम इस तरह कुछ करते हैं, झूठ बोलते हैं, एक दूसरे के साथ वफादारी नहीं है? क्या ये हमारी वफादारी है खुदावंद के साथ या इंसानों के साथ? किस तरह की है? जब हम इंसानों के साथ झूठ, फरेब, मकर, रियाकारी करना बंद करेंगे तो फिर हम खुदावंद की नजदीकी पालेंगे। असल में यिर्मयाह यह चाहता था, मेरी कौम बहाल हो, मेरी कौम गुलामी में ना जाए, मेरी कौम गुनाह की वजह से गुलामी में ना जाए। ये यिर्मयाह का गोल था, यिर्मयाह ये चाहता था। लेकिन यिर्मयाह की बात क्या कौम ने मानी? अब खुदावंद ये चाहता है कि यिर्मयाह को सिखाने के लिए यिर्मयाह को खुदा ने कहा, कुम्हार के घर जा। अब ये बड़ी खामोशी से कुम्हार के घर गया। शायद उसको जानता था या नहीं, कुम्हारों की हिस्ट्री एक दूसरी है। उस पे एक मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिससे अंडरस्टैंडिंग आ सके कि कुम्हारों की नस्ल या तरीका या ये क्या करते थे। अब ये कुम्हार के घर जब गया तो एक किनारे में खड़ा हो गया खामोशी से और कुम्हार को देख रहा है कि कुम्हार अपने हाथ में मिट्टी का लौंदा लिए हुए वो एक अपने उस चाक पे लगा रहा है ताकि उसका कोई बर्तन बनाए। अब बर्तन बनाने के लिए जब ये चाक पे लगाता है, इसके हाथ में मट्टी बिगड़ जाती है। इसके हाथ में या चाक पर लगाने से वो मिट्टी जो है शायद उसका जो रुख है वो चेंज हो जाता है। लेकिन कुम्हार को ये देख रहा है। खुदा यिर्मयाह को कुम्हार के घर में लेकर गया कि देख, मेरी कौम जो कि मेरे हाथों में रहने वाली कौम है, ये किस तरह बिगड़ रही है। ये मेरे हाथों में रहकर भी बिगड़ रही है। इसका तू इनसे कलाम कर। और खुदा जब अपने लोगों को सिखाना चाहता है, अपने खादमों को सिखाना चाहता है, खुदा उनको तरीका बताता है। कई दफा हम सेमिनरियों में जाते हैं, माहिर उस्तादों से सीखते हैं ताकि सीख कर दूसरे लोगों तक इस कलाम की खिदमत को कर सकें। कई दफा जब हम सीख जाते हैं तो अपनी हालतों को बिगाड़ लेते हैं। हमें लालच आ जाता है, पैसे का लालच आ जाता है, हवस का लालच आ जाता है, तरक्की का लालच आ जाता है। ये खादमों की बात है। ये खादम आज के इस तरह की हरकतें करते हैं और प्रॉस्पेरिटी की मुनादी करते हैं और उन लोगों को आमादा करते हैं कि हमें चंदे दिए जाएं और लेकर खाते पीते, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं करते। फिर कौम की हालत बिगड़ जाती है, खानदानों की हालत बिगड़ जाती है। इसी तरह खुदा यिर्मयाह नबी को सिखा रहा है
कि देख मैं तुझे अपनी कौम के बारे में बताना चाहता हूं और तू मेरा बंदा है, तू मुझसे प्यार करता है और मैं तेरे मुंह में कलाम डालता हूं और ये कलाम जो मैं तुझे देता हूं ये कलाम सही तौर पर इन लोगों तक पहुंचा ताकि ये लोग गैरत में आकर मुझे जान सकें और बाबल की गुलामी में से ये बच सकें। लेकिन आपको एक बात खास बताना चाहता हूं कि बादशाह के साथ जितने रईस थे और जितने काहिन थे ये इल्जाम लगाते थे कि ये नबूकदनेस्सर के साथ मिला हुआ है, हालांकि बात यह न थी। ये खुदा से कलाम लेता और खुदा इससे हम कलाम होता था। जिससे खुदा हम कलाम होगा और सीधी सीधी बात साफ नजर आ रही होगी, वो किस तरह किसी दूसरे के साथ मिल सकता है। आज भी कई खादम बात बताते हैं तो कहते हैं लोग इनको कैसे पता चला, इनको क्यों पता चला और ये किस तरीके से क्यों ये बात कर रहे हैं। कभी कभी ऐसी बात भी आती है, कभी कभी ऐसा काम भी लोग सोचना शुरू कर देते हैं। अपनी डायरेक्शनों को तो ठीक नहीं करते, अपने तरीके को तो ठीक नहीं करते, लेकिन इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं और इस पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। ये खुदा का बंदा था और अपनी कौम का दर्द रखता था, इसलिए कौम के लिए काम करना चाहता था। अब खुदा ये कहता है कि ये मेरे हाथ में रहने वाले, मैंने जिस तरह चाक पे लगा रहा है, मैंने इन्हें चाक पे लगा कर तैयार किया और ये बियाबां में फिरे, मुल्क मिस्र से निकाला। इनको मैंने वो जमीन दी जहां दूध और शहद बहता है। इन्होंने इस जगह पर आके आजादी में रहकर मुझे छोड़ दिया, मुझे भुला दिया और गैर माबूदों के साथ राबते कर लिए और झूठ, फरेब, ज़िना, मकर, रियाकारी, खून रेजी इनका काम पेशा बन चुका है और ये खुदा की बात को नहीं मानते। लिहाजा मैं तुझे यिर्मयाह तैयार कर रहा हूं, इस बात को देख, काश ये कौम तेरी बात को सुन ले जो कि मैं इनसे करता हूं। फिर इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकला कि ये गुलाम होकर चले गए। और यिर्मयाह के बारे में जब जिस जर्नल ने इसको पकड़ा, इसको कहा कि इसको कुछ ना कहा जाए, ये खुदा का बंदा है और अगर तू यहाँ रहना चाहता है तो यहाँ रह, वरना जहाँ तेरी मर्जी हो तेरी टेक केयर की जाएगी, तुझे कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि खुदा इसके साथ था। इसकी बहुत बड़ी और बहुत लंबी खिदमत है। मैं आहिस्ता आहिस्ता वीडियो बनाता रहूँगा और इसके बारे में आपको बताता रहूँगा। इस वक्त जो मेरा गोल है, मैंने आपको चाक पर लगे हुए बर्तन के बारे में बता दिया। मैं जब छोटा था तो हम कुगू कोड़े वो खेलते और बनाते थे और मिट्टी को गूंदना और उस तरह बनाना, वो शेप बिगड़ जानी, फिर दूसरा बना लेना बर्तन, दूसरी कोई परिंदा बना लेना, कोई कुछ चीज़ बना लेनी। आज भी प्लेटो वगैरह बच्चों को दिए जाते हैं जिनसे वो गेमें करते हैं और खेलते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं। इसी तरह खुदा खादमों को सिखाता है। खादमों को इसलिए सिखाता है अंदर बाहर से पाक साफ होकर मेरे कलाम की खिदमत करें, ताकि मेरी कौम लाचार ना रहे, मेरी कौम बेरोजगार ना रहे, मेरे लोग गुलामी में ना रहें, मेरे लोग गुलामी किए गुनाह में ना रहें। गुनाह एक कोड़ की तरह बनी नो इंसान को आज भी खा रहा है, आज भी बीमार कर रहा है, आज भी परेशान कर रहा है। क्यों? क्योंकि गुनाह ने राज किया है बनी नो इंसान पर। लेकिन खुदा बनी नो इंसान को आजाद करना चाहता है। मैंने आपके सामने हवाला जो लूका का अंजीली बयान है, मैंने उसमें से आपके सामने एक आयत, 2 आयतें पढ़ी थी और उसमें एक कोड़ी का जिक्र आता है। खुदावंद यीशु के पास आया और खुदावंद यीशु को कहता है अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसका ईमान था
आज खादमों का ईमान कहाँ पर है, हमारा ईमान कहाँ पर है? हम अच्छे क्यों नहीं हो रहे? हमारी सोचें क्यों चेंज नहीं हो रही? हमारे खिलाफ लोग क्यों काम करते हैं? इसलिए कि शायद खुदा की नजदीकी से हम दूर हैं। हमें खुदा की नजदीकी में रहने के लिए खुदा के साथ ताल्लुक को गाढ़ा करना है। जब हम खुदावन यीशु पर ईमान रखते हैं, जिसने मेरी और आपकी खातिर जान दी है, अपना खून बहाया है, कोड़े खाए हैं, उसके कोड़े खाने से जो पीछे कोड़े पीठ पर पड़े, इस बात की अलामत है कि पीछे से दुश्मन आपको घेर नहीं सकता, हमला नहीं कर सकता। अगर आप खुदावन यीशु पर ईमान रखेंगे, अगर आप खुदावन यीशु की बात को मानेंगे, अगर आप खुदावन यीशु को टाइम देंगे, अगर आप खुदावन यीशु के कदमों में रहेंगे, फिर आपको कोई चीज घेर ना सकेगी। ये कोड़ी का ईमान था। आज गुनाह का कोड़ बनिनो इंसान को खा रहा है। आज गुनाह का कोड़ बनिनो इंसान को खोखला कर रहा है और इंसान नीचे धंसता चला जा रहा है। अगर मेरे भाई, आपको और मुझे अपने आप को तब्दील करने की जरूरत है। जब हम खुदावन यीशु के हाथ में आ जाएंगे, खुदावन यीशु के कदमों में आ जाएंगे, खुदावन यीशु से इल्तिजा करना शुरू कर देंगे, जब हम खुदावन यीशु से फरियाद करना शुरू कर देंगे, जब हम खुदावन यीशु से ताल्लुक बना लेंगे, उसको अपना हकीकी निजात दहिंदा मान लेंगे, तो फिर खुदावन यीशु हमें जरूर छुएगा। जब खुदावन यीशु हमें छुएगा तो उसके छूने से हमें बरकत मिलेगी, उसके छूने से हमारी जिंदगी नई हो जाएगी, फिर हम खुदावन यीशु के हकीकी फॉलोवर हो जाएंगे। फिर खुदावन यीशु हमें अपने हाथ में लेगा और खूबसूरत बर्तन बना देगा। जिस तरह यिर्मयाह नबी कुम्हार के घर गया और उसने देखा कि चाक में हाथ में मिट्टी जो है वो बिगड़ गई है, इस तरह हम कई दफ़ा खुदावंद के हाथ में रहते हुए होते हुए भी बिगड़ जाते हैं, खुदा की कलीसिया में रहते हुए भी बिगड़ जाते हैं। क्या हम बिगड़े हुए हैं? अगर बिगड़े हुए हैं तो फिर बर्तन की शेप कोई दूसरी बन जाएगी। क्या हम जिल्लत के बर्तन हैं, या पालूस रसूल जिस तरह कहता है नए अहदनामा में खतूत में देखें, हम जिल्लत के बर्तन हैं या हम इज्जत के बर्तन हैं? हम टेबल पर रखे जाने वाले बर्तन हैं या हम बाथरूम में रखे जाने वाले बर्तन हैं? या हम किसी ऐसे बर्तन बन चुके हैं जिन बर्तनों को हम इंसान पसंद नहीं करता? हम कौन से बर्तन हैं और इन बर्तनों में खुदा का रूह है या नहीं? अगर खुदा का रूह है तो फिर तो हम बाइस बरकत हैं, फिर हमारी शेब खुदावन यीशु बेहतर से बेहतर करेगा, हमें तराशेगा और ऐसी शेब हमारी बना देगा कि काबिल एहतराम हम हो जाएंगे, इज्जत के काबिल बर्तन बन जाएंगे। वरना फिर जिस तरह यिर्मयाह को जाना पड़ा, आज खादमों को जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जाएं, सीखें और एक दूसरे के लिए बाइस बरकत बने और कलीसिया के लिए बाइस बरकत बने। कलीसिया को तैयारी के लिए तैयार करें कि खुदावन यीशु जल्द आने वाला है। जब आएगा खुदावन यीशु तो अदालत होगी। इस कोड़ी ने खुदावन से शिफा पाली, इसका ईमान था। हमारा ईमान कहाँ पर है? हम कहाँ पर चल रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हमें कलाम के आईने में देखने की जरूरत है। अगर हम काबिले एहतराम बनना चाहते हैं तो हमें खुदावन यीशु के हाथों में रहना पड़ेगा। खुदावन यीशु जब हमें छुएगा तो हमें बरकत बख्शेगा। फिर हम में से दुआ निकलेगी तो शफा लोग पाएंगे, निजात लोग पाएंगे, तसल्ली लोग पाएंगे। खुदावंद की बादशाही की मुरादी करेंगे, खुदावंद की बादशाही में हम दूसरे लोगों को शामिल करेंगे। क्या हम खुदावंद के कलीसिया में नए लोगों को शामिल करने वाले हैं, या हम एक अलहदा ही बर्तन हैं जो अलहदा ही पड़े रहते हैं, उनको कोई इस्तेमाल नहीं करता? क्यों? क्योंकि वो अलहदा ही रहते हैं।
क्या हम ऐसे बर्तन हैं? इस कुम्हार से हम सीखें हम कैसे बर्तन हैं। इस कुम्हार से सीखें हम क्या चाहते हैं कि हम भी कहीं ऐसा तो नहीं है, हमें भी जाना पड़ेगा जिस तरह यर्मिया को भेजा गया, ट्रेंड करना पड़ा खुदा को, खुदा ने हुक्म दिया कि जा और ये चला गया। इसकी खूबसूरत बात थी कि ये कुम्हार के घर चला गया, इसने देखना शुरू किया। हम तो देखते भी नहीं, आंखें रखते हुए देखते भी नहीं, हम आंखें रखते हुए, हम कान रखते हुए सुनते नहीं। क्यों? आज कलाम भी मौजूद है, हमारे कान भी मौजूद हैं, आंखें भी मौजूद हैं, हमें सहूलियात भी मौजूद हैं। आए इन सहूलियात को बरूए कार लाते हुए खुदावंद के लोगों के लिए बाइस बरकत बने और बाइस बरकत बर्तन बन जाएं। मेरी ये दिली दुआ है और मैं दुआ गो हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको दूसरों तक शेयर करें। मेरी साइट पर जाएं, बिशप डॉक्टर इमानुएल इरशाद यूट्यूब पर जाएं और बहुत सी वीडियोज़ हैं, उनको देख सकें, उन्हें शेयर करें ताकि लोगों के लिए ये कलाम बाइस बरकत हो। आप मेरी साइट पर जाकर ज़रूर विज़िट करें। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगे उसको लाइक कर दें और कमेंट्स भी दे दें प्लीज़, ताकि उसके मुताबिक फिर मैं आगे चलकर आपके लिए बाइस बरकत कोई और बात ला सकूं। अगर कोई सवाल हो उसका जवाब देने के लिए भी मैं तैयार हूं। खुदावंद इस कलाम के बायस मुझे और आपको बरकत बख्शे। मैंने बरकत पाई है, मेरा ईमान है आपने भी इस कलाम के बायस बरकत पाई होगी। अगर बरकत पाएं तो दूसरों तक प्लीज शेयर कर दें। आपका एक क्लिक दूसरे लोगों के लिए बायस बरकत बन जाएगा। आएं खुदावंत के हजूर और शुक्रगुजारी करें। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूं और शुक्रगुजारी करता आपकी कि आपने इस कलाम को सुना और दूसरों के साथ शेयर किया है। खुदावंद आपको बरकत बख्शे और आपके दिल की डिजायर को पूरा करे। यीशु के नाम में आमीन।